हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। गोवर्धन, सुनीति और दुबकी का पुनर्जन्म हुआ। पुनर्जन्म? हाँ, सुनीति ने जमीन मंदिर के पुजारी को दान दी थी, तो अब सुनीति ने पुजारी के घर बेटी बनकर जन्म लिया। उसका पुनर्जन्म हुआ। उसका नाम गौरी था। गौरी बेटी, तुम पर शिव जी की कृपा सदा बनी रहे। गोवर्धन, सुनीति और दुबकी का पुनर्जन्म हुआ। पुनर्जन्म? हाँ, सुनीति ने जमीन मंदिर के पुजारी को दान दी थी, तो अब सुनीति ने पुजारी के घर बेटी बनकर जन्म लिया। उसका पुनर्जन्म हुआ। उसका नाम गौरी था। गौरी बेटी, तुम पर शिव जी की कृपा सदा बनी रहे। तुम्हारा कल्याण हो। दुबकी का भी पुनर्जन्म हुआ, लेकिन औरत बनकर नहीं, मर्द बनकर। मंदिर के सेवक के घर में पैदा हुई। उसका नाम था चेतन वासप्पा। ओम नमः शिवाय। चेतन वासप्पा शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वो शिव जी की भक्ति कर रहा था। एक नवयुवक सामने आया उसके। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ए, क्या कर रहे हो? बाहर जाओ, जाओ बाहर। पर क्यों बाहर जाऊं? मैं शिवजी के दर्शन करने आया हूँ। चप्पल पहनकर भगवान के घर में आते हैं क्या? जाओ चप्पल बाहर उतार कर आओ। लगता है माँ बाप ने कुछ सिखाया ही नहीं। ए, क्या कहा? गौरव हूँ मैं मंदिर का, शिव जी का भक्त हूँ। चेतन वसप्पा नाम है मेरा। ये ए क्या करता है? तू जो भी है, मेरे माँ बाप का नाम कैसे लेता है? पहली मुलाकात में पूर्व जन्म की दुश्मनी ने अपनी शुरुआत कर दी। चेतन वसप्पा पिछले जन्म में तुबकी था ना बाबा? हाँ, और वीरभद्रप्पा गोवर्धन था। हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का साया हमारे नए जन्म पर पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि हम अपने कर्मों को लेकर ही नया जन्म लेते हैं। उन कर्मों से छुटकारा नहीं मिलता। पुजारी को गौरी की चिंता लगी रहती थी। एक दिन वीरभद्रप्पा ने पुजारी के घर का दरवाजा खटखटाया। कौन चाहिए आपको? जी वो पुजारी जी हैं घर पर? पिताजी मंदिर के कामकाज के लिए गांव में गए हैं, आते ही होंगे। आप? मैं आटा आटा? आपके मुंह पर, आपके बालों पर।
गौरी, कौन है ये? आता। हाँ, वीरभद्रप्पा। आटा या वीरभद्रप्पा? क्या पागलों की तरह हंसे जा रहे हो वीरभद्रप्पा? और गौरी, तुम भी किसी पराये के साथ ऐसे खुलकर क्यों हंस रही हो? चेतन वसप्पा, तुम्हारी यही आदत मुझे पसंद नहीं। तुम एकदम से दिल तोड़ देते हो। बाद में दिल टूटने से अच्छा है पहले ही टूट जाए। अरे क्यों दिल टूटेगा उसका? ये बाप है ना उसका भी जिंदा। अपनी गौरी का दिल नहीं टूटने दूंगा मैं। अरे तुम कहां जा रहे हो? बताओ तो सही, क्यों आए थे? कहां से आए हो? पुजारी जी, मुझे पता चला है आप किराए पर कमरा देना चाहते हैं। मैं अकेला हूं, मुझे कमरा चाहिए। नहीं नहीं, ये लड़का ठीक नहीं लगता मुझे पुजारी जी। ये शक्ल से ही ठग लगता है। जरूर इसने कईयों को लूटा होगा। किसी की जमीन हड़प की होगी, किसी के पैसे लेकर मुकर गया होगा। तुम कुछ भी बोलते हो चेतन वसप्पा। मुझे तो ये लड़का भला लगता है। वीरभद्रप्पा, तुम कल आ जाओ और कमरा देख लो। अरे धन्यवाद। अच्छे संस्कार किए हैं तुम पर तुम्हारे माता पिता ने। पुजारी जी, पहले लोग पैर छूते हैं, उसके बाद पैर पकड़कर घसीट लेते हैं। कल मिलेंगे आटा कुमारी। मैं हमेशा कहता हूं कि पूर्व जन्मों के संबंधों के कारण ही हम इस जन्म में एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। चैतन वसप्पा, वीरभद्रप्पा और गौरी पूर्व जन्म के संबंधों के कारण ही एक दूसरे के करीब आए। संबंधों के साथ साथ विकार भी आए। चैतन वसप्पा और वीरभद्रप्पा एक दूसरे से नफरत कर रहे थे और गौरी वीरभद्रप्पा में पहली मुलाकात में नाजुक संबंध बन गया था। पुजारी को वीरभद्रप्पा पसंद था, लेकिन वो शादी की बात करने से डर रहा था। एक दिन मंदिर की दान पेटी खोलकर चैतन वसप्पा और पुजारी भक्तों द्वारा मंदिर को दान किए गए पैसे गिन रहे थे। पैसों पे नजर रखिए पुजारी जी। दान पेटी को एक बहुत बड़ा ताला लगाइए। पता नहीं कल कौन चोर डाका डाल दे। मंदिर के पैसों को भला कौन चुराएगा वीरभद्रप्पा? पैसा बहुत लोगों की नीयत बिगाड़ देता है पुजारी जी। पैसों को भगवान मानने वाले लोग भगवान से नहीं डरते। उनका बस चले तो वो उनके वस्त्र और आभूषण तक चुरा ले जाएं। पूर्व जन्मों की दुश्मनी इस जन्म में भी वीरभद्रप्पा और चैतन वसप्पा का पीछा नहीं छोड़ रही थी। चैतन वसप्पा को वीरभद्रप्पा पर विश्वास नहीं था और वीरभद्रप्पा चैतन वसप्पा को नफरत करता था। वीरभद्रप्पा स्वार्थी था। मंदिर के पैसे देखकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उसके दिमाग ने यह सोचना शुरू कर दिया था कि किराए पर रहने की जगह क्यों ना वो मकान का मालिक ही बन जाए।
पैसे का लालच अच्छे अच्छों की सोच बिगाड़ देता है। पैसे आते ही कमजोर से कमजोर इंसान भी अपने आप को ताकतवर समझने लगता है। इसलिए तो जिसके पास पैसे हैं वो इंसान कितना भी आशक्त हो, उसके सामने सशक्त इंसान भी झुकता है। पैसे के नशे में कई लोग अपनी विवेक बुद्धि खो बैठते हैं और ऐसा अविचार कर बैठते हैं जिससे उसके पापों की राशि बढ़ जाती है। किसी को संगीत मधुर लगता है, किसी को मालिक का भजन अच्छा लगता है, कोई बांसुरी के सुर का मतवाला होता है, किसी को ढोलक की थाप अच्छी लगती है। लेकिन जो पैसों की पूजा करते हैं उनके लिए पैसे की छन छन ही सबसे मधुर संगीत है। ऐसे लोगों का मित्र, भाई, संबंधी, रिश्तेदार, यहाँ तक कि भगवान भी पैसा ही होता है। वीरभद्रप्पा ऐसे लोगों में से एक था। एक दिन सभी पुजारी जी के घर बैठे थे। पुजारी जी, मौसी ने मुझे गौरी के लिए एक लड़का बताया है। किस मौसी ने? पड़ोस की मौसी ने। वो आपसे मिलने भी आई थी। उसने बताया है तो लड़का तो अच्छा ही होगा। होना ही चाहिए पुजारी जी, क्योंकि आज तक मौसी ने जिन जिन के लिए लड़की या लड़के के रिश्ते लाए हैं सब के सब सुखी गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं। मैं भी तो अपनी बेटी की सुखी गृहस्थी देखना चाहता हूँ। तो फिर मौसी से पूछ के आप लड़के के बारे में पूरी जानकारी हासिल कीजिए। मुझे यकीन है वो चरित्र से, संस्कार से अच्छा होगा, स्वार्थी नहीं होगा, पैसों का लालची नहीं होगा, कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। क्यों वीरभद्रप्पा? अरे तुम कहां चल दिए वीरभद्रप्पा? पुजारी जी के साथ जाकर तुम्हें भी तो लड़का पसंद करना होगा।